ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, फेडरल कैबिनेट, एनडीए में एनएफआरसीसी, दीगर अफसरान, आज खुशी की बात है कि डैशबोर्ड बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का संग बुनियाद रखा जा रहा है। और आज जो देखा जाए तो इसके अंदर 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वेबसाइट भी हैं, मोबाइल ऐप्स भी हैं, और आज जिसका ओपनिंग होने जा रही है वो एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड है। इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इसमें हमें अंदाज़ा होगा कि नुकसान कितना हुआ है, किन किन शहरों में, किन किन गाँव में, किन किन डिस्ट्रिक्टों में हुआ है, वो इसमें आपको पता लग रहा होगा। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलीफ कितना दिया जा रहा है, किन किन इलाकों में दिया जा रहा है और अवाम को क्या बेनिफिट मिल रहा है। ऑल दोज थिंग यू कैन सी ऑन दिस डैशबोर्ड, नंबर 1। नंबर 2, जनाबे वाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपका विजन है ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, और डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इज देयर टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया कि इसके अंदर जो है 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि तमाम डोनेशन इस डैशबोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, आइदर इट्स नेशनल और इट्स इंटरनेशनल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, व्हाट्स एवर द मनी, व्हाट्स एवर द डोनेशन वी गॉट, कहाँ का इस्तेमाल किया जा रहा, वो भी इस पर मौजूद होगा। तो आपकी जो विजन है, आपकी जो सोच है और आपकी जो हदायत है कि शफाफियत एंड ट्रांसपेरेंसी, उस पर सूरत में आपको वाज़ा तौर पर नज़र आ रहा होगा। जनाबे वाला, सैलाब जहाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, अगर हम देखा जाए तो रोड, ब्रिजेस, रेलवे लाइन, तीनों मुतासिर हुए, और इन तीनों चीज़ों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की तमाम चीज़ें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटैक्ट रहती हैं। मसलन मोबाइल टावर, मसलन जिसे कहते हैं कि फाइबर ऑप्टिक, अगर ब्रिज डैमेज हुआ है तो मेरा फाइबर ऑप्टिक भी डिस्टर्ब हुआ है, अगर रोड ख़राब हुआ है तो मेरे फाइबर ऑप्टिक में भी प्रॉब्लम आई है। लेकिन चूँकि आपकी हमेशा हदायत रही है कि, और आपने वादा तौर पे हदायत जारी की थी कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पे बेहतर किया जाए। आई डिड रिमेंबर 28 अगस्त की गालिबन शाम की बात थी, रानीपुर पे फाइबर ऑप्टिक का प्रॉब्लम आया एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द साउथ एंड ईस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। कराची, हैदराबाद वॉज वेरी गुड, ग्वादर वॉज वेरी गुड, बट नॉर्थ के जो हिस्सा था वो प्रॉब्लम आ रहा था। विद इन ए फ्यू आवर हमने फौरी तौर पे सैलाब के दौरान, और इसमें सबसे एडवांटेज क्या था कि पीटीए के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, मिनिस्ट्री पूरी टेलकोस कंपनी, और टेलकोस कंपनी के साथ सिविल एंड मिलिट्री पूरी अथॉरिटीज साथ थी, और हमने इसको बहाल किया। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ जो टावर्स थे, अगर सैलाब है, पानी मौजूद है, तो डेफिनेटली टावर के ऊपर भी पानी मौजूद था, 4 फीट, 6 फुट, 8 फुट प्रॉब्लम थी। लेकिन चूंकि आपके जैसे कहते हैं जंगी बुनियादों पर काम करने की कोशिश की और उसको बेहतर से बेहतर करने को किया भी है। इसी तरीके से लगभग 120 के करीब फाइबर ऑप्टिक मुख्तलिफ जगहों पर डिस्टर्ब हुए, और उन तमाम जो डिस्टर्बेंस है उसको हमने विद इन अ फ्यू आवर्स, आई रिपीट विद इन अ फ्यू आवर्स, हमने उसको इन तमाम लोगों के साथ मिलकर बेहतर लेकर आए। आप वज़ीर आज़म साहब कोयटा गए, कोयटा में आपकी हदायत जारी हुई कि तमाम चीज़ें डिस्टर्ब थी। जब आप सुबह पहुँचे थे और आपकी हदायत थी कि दोपहर 2 बजे तक तमाम टेलीफोन लाइन, ब्रॉडबैंड कोयटा में बहाल हो जाए। ट्रस्ट मी, होल ऑफ द पूरी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ग्राउंड पे मौजूद थी, आपकी हदायत पे अमल किया, और 2 बजे से पहले पूरे कोटा शहर को ब्रॉडबैंड और कनेक्टिविटीज़ के साथ बहाल कर दिया। और इसको हमने काउंटर चेक भी वहाँ के एमएनए और एमपीएस के साथ भी चेक किया, तो इट वॉज ऑल गुड। लंबी गुफ्तगू नहीं, बस छोटी छोटी कि जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने 9999 SMS सर्विस शुरू किया, और उस पर सिर्फ सिंपल सी बात थी कि दूर दराज इलाकों में भी लोग हैं, फंड लिखेंगे और 10 रुपये उनके सिम से कट जाएगा, और पैसे कहाँ आएंगे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आएंगे। ये इसमें भी करोड़ों रुपए जमा हुए। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि उन सैलाबज़दा इलाकों में जहाँ पर जिनके पास बैलेंस मौजूद नहीं था, वो भी फ्री ऑफ सर्विस, फ्री कॉल सर्विस कर सकते थे, और इस जगह पे भी करोड़ों रुपए, जिसे कहते हैं कि अवाम को फ़वायद पहुँचाया है। कोविड-19 NCOC, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी बैक पे साथ साथ काम करती रही, हर मौके पे, हर जगह पे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी उनके साथ रही है। इसी तरीके से दौरान स्मार्ट लॉकडाउन टेक्नोलॉजी हो, रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम हो, फॉर इंडिया में हमने उनके साथ मिलकर काम किया। लोकेस्ट अटैक आया, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ आईटी NITB के जरिए वहाँ पे मौजूद थी। हमने क्या किया, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना के दिया। और सबसे अच्छी बात यह, आज ये सिस्टम बन रहा है डैशबोर्ड, प्रोफेसर साहब ने भी बात की कि आज ये सिस्टम बन जाएगा
ये अल्लाह ना करे कि आगे चल के कोई डिजास्टर आएगा, हम इसको अपग्रेड करते रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो ये फॉर एवर के लिए। आखिरी बात, हमेशा आपने डोनेशन के भी हवाले से भी बात की और आपने कहा कि फ्लड रिलीफ फंड में डोनेशन होना चाहिए। आपसे जब हम मुलाकात करने आए तो उस वक्त भी 2 करोड़ रुपए जैसे कि जैस की तरफ से दिया था, और आज जब मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मैं ये 5 करोड़ रुपए लेकर आया हूँ, ये जैज़ और पीटीसीएल की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर ऑफ आईटी, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि डोनेशन के तौर पे, ताकि आपके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इसको इस्तेमाल किया जा सके। और मैं एश्योर कराता हूँ कि जहाँ जहाँ पर रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, आपके सरबराह में इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर ऑफ आईटी आपके साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया।